दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर्स और ऑथर में से एक जे.एल. कॉलिंस चाहते थे कि उनकी बेटी के पास उन्हीं की तरह एक अच्छी और बेहतर फाइनेंशियल एजुकेशन और समझ हो। इसके लिए उन्होंने अपनी बेटी से बात की और उसे फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के लिए कन्विंस करने लगे। मगर उनकी डॉटर ने एक ऐसी बात कही जिसने ऑथर की पूरी थॉट प्रोसेस को ही बदल कर रख दिया। ऑथर से उनकी बेटी ने कहा कि पापा, मैं जानती हूँ कि पैसा एक इंसान की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं जीवन भर हर टाइम बस पैसों के बारे में ही सोचती रहूं। इस बात ने ऑथर को सोचने पर मजबूर कर दिया। वे सोचने लगे कि बात तो बिल्कुल ठीक कही है। आखिर कब तक कोई इंसान एक ही चीज के बारे में सोचता रहेगा और उसके पीछे भागता रहेगा? ऐसे तो वो अपनी लाइफ को कभी एंजॉय ही नहीं कर पाएगा। उस दिन ऑथर जे.एल. कॉलिंस ने डिसाइड किया कि वे अपनी बेटी को लेटर लिखना शुरू करेंगे और उन लेटर्स में वो फाइनेंस के कुछ ऐसे बेहतरीन टिप्स और लेसन्स के बारे में बताएंगे जो उसे बड़ी ही आसानी से जल्द फाइनेंशियल फ्री बना देंगे। इस तरह उसे पूरे जीवन भर सिर्फ मनी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा और वो अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर पाएगी। लेटर का सिलसिला शुरू हो चुका था। ऑथर उसे हर मंथ एक लेटर भेजने लगे। एक बार वो लेटर लिखकर उसे अपनी बेटी को भेजने के लिए पोस्ट करने जा रहे थे कि तभी अचानक उनके एक फ्रेंड उन्हें रास्ते में मिल गए। उन्होंने पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो ऑथर ने उन्हें बताया कि वे अपनी बेटी को इस लेटर के थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन देने का ट्राई कर रहे हैं और अभी वे इसे पोस्ट करने जा रहे हैं। उनके फ्रेंड ने उनसे पूछा कि क्या वो ये लेटर पढ़ सकते हैं, तो ऑथर ने जवाब देते हुए कहा ऑफ कोर्स, और लेटर उनके हाथ में थमा दिया। उनके दोस्त ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने जे.एल. कॉलिंस से कहा कि इन लेटर्स को आपको बुक के रूप में लिखना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के जीवन को जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए। ऑथर जे.एल. कॉलिंस ने अपने दोस्त की बात मान ली और उन्होंने उन लेटर्स को एक बुक के रूप में कंपाइल कर दिया। उस बुक का टाइटल है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। इस बुक में जे.एल. कॉलिंस ने बाकी ऑथर्स की तरह फाइनेंस की थ्योरीज के बारे में न बात करके एक पिता जैसे अपने बच्चों को समझाता है उस तरीके से बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। ये बुक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग बुक रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में ऑथर जे.एल. कॉलिंस के द्वारा दिए गए फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में। फाइनेंस का सबसे पहला लेसन जिसके बारे में ऑथर जे.एल. कॉलिंस अपनी बेटी को बताते हैं वो है लिव ऑन लेस, यानी कि कम से कम रिसोर्सेस में अपनी जिंदगी को जीना सीखो। ऑथर का कहना है कि अमीर दिखने वाले लोगों में और असलियत में अमीर होने वाले लोगों में यही अंतर है कि अमीर दिखने वाले व्यक्ति का सबसे ज्यादा फोकस मटेरियलिस्टिक चीजों पर रहता है। वो अपने आसपास बिना किसी जरूरत के भी उन सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है जिससे वो सबसे अमीर दिख सके, जबकि असलियत में अमीर होने वाला कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं खरीदता जिसकी उसे जरूरत महसूस ना हो। वो कम से कम खर्च करने की कोशिश करता है और कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करता। ज्यादातर रिच पर्सन्स को आपने भी देखा होगा कि वो बहुत ही फ्रूगल और सिंपल लाइफस्टाइल ही फॉलो करते हैं। वे ब्रांड्स और दिखावे पर फोकस करने के बजाय अपने काम और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रतन टाटा सर, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। वे आज भी अपनी कंपनी से बस एक मिनिमल सैलरी लेते हैं और उसी से अपने सारे डेली एक्सपेंसेस चलाते हैं। यहाँ तक कि वे रहते भी एक बहुत ही सिंपल से घर में हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास माइक टाइसन का, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल बॉक्सर और स्पोर्ट्स पर्सन है। एक टाइम पर उनके पास मिलियंस में पैसा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं था। वे अपनी डेली नीड्स पर ही इतना सारा पैसा खर्च कर देते थे कि उस पैसे को इन्वेस्ट करके कोई भी व्यक्ति आसानी से मिलियनेयर बन जाए। यही कारण था कि वे ज्यादा दिनों तक अमीर व्यक्तियों में शुमार नहीं रह पाए और जल्द ही अपनी फिजूल खर्चे के कारण दिवालिया हो गए। ऑथर का मानना है कि अमीर बनने में और अमीर बने रहने में जमीन आसमान का फर्क है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, लेकिन हमेशा के लिए अमीर बने रहना केवल उसी व्यक्ति के लिए संभव है जो अपने पैसे और खर्चों को मैनेज करना जानता हो। ऑथर कहते हैं पैसा आपका गुलाम होता है, न कि आप पैसे के। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं। वे अपने ऊपर फालतू का इतना फाइनेंशियल बोझ बढ़ा लेते हैं कि जीवन भर के लिए वे पैसों के गुलाम होकर रह जाते हैं। आगे ऑथर जे.एल. कॉलिंस दूसरे जिस सबसे जरूरी फाइनेंशियल लेसन्स के बारे में बात करते हैं वो है अवॉइड डेब्ट लाइक द प्लग, यानी कि अपनी लाइफ में से जितना हो सके उतना डेब्ट अर्थात कर्जे को अवॉइड करते रहे, वरना ये एक प्लग की तरह है जो आपके पूरे जीवन को खत्म कर देगा। ऑथर कहते हैं कि आपकी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके ऊपर कभी भी कोई कर्जा ना हो। दूसरा, अगर किसी इमरजेंसी के रहते आपको कोई कर्जा लेना भी पड़ा है तो जितना जल्दी हो सके उससे छुटकारा पा लें, वरना वो आपकी पूरी लाइफ नर्क बना देगा। डेब्ट एक जाल की तरह है जिसमें आप जीवन भर के लिए फंस कर रह जाते हैं।
ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया था तो उनके पास नया नया क्रेडिट कार्ड इश्यू होकर आया था। उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे खर्च करना शुरू कर दिया और बिना किसी ज़रूरत के ही ढेर सारी चीज़ों की शॉपिंग कर ली। उन्होंने इतना उल्टा सीधा खर्च कर दिया कि उनका क्रेडिट कार्ड का बिल $300 तक पहुंच गया। उस टाइम की महंगाई और एक स्टूडेंट के हिसाब से $300 बहुत ही बड़ा अमाउंट था। ऑथर उसे लेकर काफ़ी परेशान थे। उनके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आया तो डरते डरते उन्होंने उसे पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उन्हें केवल $10 ही पे करने हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उनकी ये खुशी और एंजॉयमेंट ज़्यादा देर तक टिका नहीं। जब उनकी बड़ी बहन ने वो बिल देखा तो उन्होंने बताया कि ये सही है कि उन्हें $10 का बिल पे करना है, लेकिन बिल में उससे नीचे जाकर भी पढ़ो, तुम्हें बाकी के $290 पर 18% इंटरेस्ट के साथ पे करने हैं। ये सुनकर ऑथर के होश उड़ गए। वे तो क्रेडिट कार्ड को बहुत ही अच्छी चीज समझ रहे थे, लेकिन ये तो कंपनीज उनके और उनके जैसे कस्टमर्स के साथ धोखा कर रही है। ऑथर उसी दिन से समझ गए कि क्रेडिट कार्ड और कुछ नहीं, फाइनेंस कंपनीज का सबसे बड़ा ट्रैप है, जिसका काम है लोगों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे उल्टा सीधा इंटरेस्ट वसूल करना। ऑथर कहते हैं कि इसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि आखिरकार क्यों ज्यादातर लोग जीवन भर कमाने के बावजूद भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। वेल्थ या रिचनेस के रास्ते में सबसे बड़ा अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो है डेब्ट, जो आपको उस तक पहुंचने ही नहीं देता। वो आपको लाइफ टाइम के लिए उलझाए रखता है और आप डिस्ट्रैक्ट होकर सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में अपना टाइम, पैसा और लाइफ तीनों गंवाते रहते हैं। इसलिए ऑथर ये एडवाइस देते हैं कि आपका सबसे बड़ा प्रयास यही होना चाहिए कि आप हमेशा डेब्ट से बचे रहे। इसके अलावा अगर आपके ऊपर डेब्ट हो गया है तो उसे चुकाने के लिए भी ऑथर एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताते हैं। इसके तहत वे बताते हैं कि आपको सबसे पहले अपने सारे डेब्ट को उनके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। यानी कि सबसे पहले उस डेब्ट को लिखना है जिसकी इंटरेस्ट रेट सबसे कम है, फिर उसके बाद उस डेब्ट को नोट करना है जिसकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके ऊपर 4 डेब्ट है जिनकी इंटरेस्ट रेट है 8%, 25%, 18% और 12%। तो सबसे पहले आप सबसे कम इंटरेस्ट रेट यानी कि 8% वाले डेब्ट को मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद 12% वाले डेब्ट को, फिर 18% और सबसे एंड में सबसे ज़्यादा यानी कि 25% वाले डेब्ट को। अब आपको इन सारे डेब्ट्स को इसी ऑर्डर में चुकाना है और जल्दी से जल्दी खुद को डेब्ट फ्री कर लेना है। इस मेथड को फाइनेंशियल वर्ल्ड की लैंग्वेज में स्नोबॉल मेथड कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा और सबसे जरूरी फाइनेंशियल लेसन है इन्वेस्ट एवरी लेफ्ट ओवर इनटू इंडेक्स फंड। यानी कि अपनी इनकम से पाई पाई बचाकर उसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। इस लेसन में ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्री होने का सबसे जरूरी स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके लिए चाहिए होती है सेविंग्स। तो इस तरह सबसे पहले आपको सेविंग्स पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। आपको चाहिए कि आप अपने खर्चों को जितना हो सके मिनिमाइज कर ले। कोई भी एक्सपेंसिव आइटम, लग्जरी या शो ऑफ वाली चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दे। आप केवल उन्हीं आइटम्स को बाय करें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा नीड हो। बाकी एवरी पेनी एज मच एज पॉसिबल, यानी कि जितना हो सके उतना सेविंग्स बढ़ाने पर ही फोकस करें। अब जब सेव करना शुरू कर दिया है तो बारी आती है कि इसे कहाँ इन्वेस्ट करें। अब ज़्यादातर लोग इस पैसे को या तो अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन इससे होता क्या है? कुछ नहीं। आपको साल दर साल थोड़ा सा इंटरेस्ट मिल जाता है जो एक्चुअल में बहुत ही कम होता है। ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट का दूसरा ऑप्शन जो काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है वो है शेयर या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि लोग डिसाइड तो कर लेते हैं कि उन्हें ट्रेडिंग करनी है, लेकिन उन्हें मार्केट की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती। अगर किसी को थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में पता भी है तो वो इतना नहीं कि ट्रेडिंग से वो एक रिच या सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। अधिकतर लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा गंवा ही देते हैं, कमा तो कुछ नहीं पाते। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है ट्रेडिंग में रेगुलर एनालिसिस की बहुत ही ज़रूरत होती है, जो बहुत सारा डिसिप्लिन और रिसर्च मांगता है। ये डिसिप्लिन और रिसर्च हर रोज फॉलो करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग एक ही प्रोसेस से हर रोज गुजरते हुए एग्जॉस्ट हो जाते हैं और जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होती है वे हड़बड़ी में अपना सब कुछ सेल करके निकल लेते हैं, फिर चाहे उन्हें कितना ही घाटा क्यों ना हो जाए। इसलिए ऑथर इन्वेस्टमेंट के सबसे सेफ ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो है इंडेक्स फंड। वे कहते हैं कि इंडेक्स फंड एक ऐसी जगह है जहां आपको रोज रोज दिमाग लगाने की और एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स फंड में आप मेंटली फ्री होकर बड़ी ही आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए।
और बदले में आपको आने वाले टाइम पर इतना रिटर्न भी मिल जाता है कि आप पूरे तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। दरअसल इंडेक्स फंड एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंडर गवर्नमेंट टॉप की 50 कंपनीज को शामिल करती है। इसके साथ ही अगर इनमें से किसी कंपनी का ग्राफ नीचे भी जाता है तो उस कंपनी को ग्रुप से तुरंत बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह उससे बेहतर परफॉर्म करने वाली कंपनी को ऐड कर लिया जाता है। इंडेक्स में आप टॉप कंपनीज के ग्रुप में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके पैसे के ग्रोथ करने के चांसेस 100% और डूबने के चांसेस 0% रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों ना वे अपना पैसा एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दे जो फिलहाल इंडेक्स फंड यानी कि टॉप 50 में शामिल है, इससे उन्हें और अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। ये अप्रोच बहुत ही गलत है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए आपने अपना सारा पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और आने वाले समय में वो कंपनी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इंडेक्स फंड से बाहर हो गई, तो आपकी तो जीवन भर की कमाई ऐसे ही डूब जाएगी। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सिर्फ आप इंडियन स्टॉक्स में ही नहीं बल्कि यूएस स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी छोटे से छोटा अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर आप एक स्टॉक्स के कुछ परसेंट भी खरीद सकते हैं, जैसे 10%, 20%, जो भी आप चाहे। साथ ही यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ये भी फायदा होता है कि जब भी यूएस की करेंसी यानी कि डॉलर इंडियन करेंसी रुपए के मुकाबले मजबूत होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी इंडियन करेंसी में उतना ही बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो अभी ही कर लीजिए, वो भी इंडिया के सबसे ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ। आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।